मैं अभी डिस्ट्रिक्ट चमोली के दसोली ग्राम स्वराज के क्षेत्र ग्राम खैनुरी में हूँ और पहाड़ के आबो हवा के दृष्टिकोण से ये जो मकान बना हुआ है, जैसे एक लंबे समय से ये पहाड़ की स्थिति के अनुरूप हमको ये मकान दिखाई देता है। आमने सामने जो फलों के बागवानी इस प्रकार के पेड़ दिख रहे हैं, जिसमें संतरे भी काफ़ी मात्रा में हैं। यहाँ पर एक वीरान जगह पर एक परिवार रहता है, जिनकी कहानी हम प्रधान जी से सुनेंगे। और इनके 3 बच्चे हैं। यहाँ पे एक संजना कक्षा 10th में पढ़ती है, साक्षी कक्षा 9th में पढ़ती है, इनका एक भाई है आयुष जो 4th में पढ़ता है। हमें स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार का एक खबर भी मिली थी कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई, और घटना किस प्रकार से हुई ये क्षेत्र के जो मुखिया हैं प्रधान जी वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, हम उनसे सुनेंगे। हमारे साथ ये ग्राम मैठाणा के प्रधान जी शिव प्रसाद डिमरी जी, उनके द्वारा ये खबर हमें मिली थी और हमने भी सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को वास्तविक रूप से जानने के लिए हम उन्हीं के घर पहुँचे। तो मुखिया जी, प्रधान जी, हमारे बिष्ट जी, आप कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे कि हमें भी ये एहसास हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जी, एक 1.5 महीने पहले इनका पिताजी लंबी बीमारी के कारण एक्सपायर हुए थे, और लगभग 1.5 साल पहले भी इनकी माता बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई थी। अब इन बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, अकेले जगह है, छोटे बच्चे हैं और कभी भी इनके साथ कुछ भी घटनाएं हो सकती है। अब सोचता हूँ कि किसी के द्वारा इनको कुछ राहत मिल जाए, कहीं इनका कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए किसी के साथ, तो अच्छा रहेगा। हमारे बीच में प्रधान जी डिमरी जी हैं। आपको भी आपके साथी के द्वारा ये सूचना मिली थी, आपने हम तक पहुंचाया, हम भी इन बच्चों तक भी पहुंचे। अब इन बच्चों से इनके नाम पूछ लेते हैं और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए हम इन्हीं से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानियाँ, पूरी किस्सा कहानी हम पूरे अपनी उस आसपास के परिदृश्य में सरकारी योजनाओं में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर इन बालियों को इनके गार्जियन के द्वारा असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया है, अब इनसे ही पूछते हैं। हमारे बीच में संजना है जो कक्षा 9th में पढ़ती है, साक्षी है। बेटा ये बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अपना नाम भी बताना और किस प्रकार से आप अपना दिनचर्या चला रहे हैं। मेरा नाम संजना है, मैं 10 में पढ़ती हूँ और हम अकेले जगह में रहते हैं। और कहाँ से आप खाना पीना खा रहे हैं, किस प्रकार से आप दिन भर की दिनचर्या चला रहे हैं, कैसे स्कूल पहुँच रहे हैं। हम सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को आते हैं, और खाना पीना तो हम खुद बनाते हैं। आप बेटा? मेरा नाम साक्षी है, मैं 9th में पढ़ती हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है जो 4 में पढ़ता है, और हम सुबह जल्दी उठकर खाना पीना बनाकर स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर शाम का खाना बनाते हैं, फिर सो जाते हैं जल्दी। तो ये इनकी दिनचर्या है, जहाँ पर आसपास किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है। यहाँ पर इनके एक चाचा जी का मकान है, वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो ताला लगा हुआ है। ये इनका किचन है, जहाँ पर चूल्हा जलता है और यहाँ पर इनका खाना वाना भी बनता है। और अभी ये वीरान वाले जगह पे इनके साथ एक दादी माँ आती है, वो रात को आती है, वो भी कभी कभी आती है, जिससे कि उनको एक थोड़ा सा आसरा मिलता है, सहारा मिलता है कि रात कट जाए। लेकिन कभी कभी वो भी इस प्रकार से संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर खैनुरी जगह चमोली के पास ही इस क्षेत्र में है, और यहाँ पर हम लोग आए हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद वास्तविक रूप से ये देखा जा रहा है, पहाड़ वास्तविक रूप से बहुत विकट परिस्थिति में है, जहाँ पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को सुनने को मिलती हैं। इन चीज़ों को हम सभी लोगों को समझना चाहिए।